शिक्षा ऋण। उच्च शिक्षा हेतु अपने बच्चे के लिए ऐसे करें एजुकेशन लोन का आवेदन। कई बार बच्चों की आगे की एजुकेशन के लिए बैंकों या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों से एजुकेशन लोन लिया जाता है। इसमें सभी बैंकों की लोन देने की अपनी प्रक्रिया होती है। वहीं सभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट भी अलग होते हैं। ऐसे में अगर आप एजुकेशन लोन लेने जा रहे हैं तो हम आपको 5 ऐसे बैंकों के बारे में बता रहे हैं जो बेहद कम इंटरेस्ट रेट पर एजुकेशन लोन दे रहे हैं। एजुकेशन लोन के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी। छात्र भारत का ही नागरिक हो, अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन वेरीफाइड होना चाहिए। लोन आवेदन के लिए आयु का भी नियम है। इसमें कम से कम 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। विवाहित आवेदकों के मामले में फुल टाइम प्रोग्राम लेने वाले छात्रों के पास माता पिता, अभिभावक या जीवन साथी पेरेंट इन लॉ को सह आवेदक होना चाहिए। लोन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, छात्र और उसके माता पिता का आधार, पैन कार्ड, आयु प्रमाण आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेसिडेंस प्रूफ, छात्र के पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड की कॉपी और यूटिलिटी बिल, किराए का एग्रीमेंट, इनकम प्रूफ। माता पिता, अभिभावक या सह उधारकर्ता का फॉर्म 16, पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या उधारकर्ता के पिछले 6 महीनों की अपडेट पासबुक, हाल ही में भरा गया ITR शामिल है। ये बैंक दे रहे हैं सस्ता एजुकेशन लोन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे सस्ता एजुकेशन लोन ऑफर कर रहा है। इसकी एजुकेशन लोन ब्याज दर 6.8% से शुरू होती है। वहीं 7 साल की रिपेमेंट अवधि के साथ 20 लाख रुपए का एजुकेशन लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.85% की ब्याज दर पर ऑफर कर रहा है। वहीं SBI, PNB में ब्याज दर 6.9% है। इस समय बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7.05% और इंडियन बैंक में 7.15% की ब्याज पर एजुकेशन लोन मिल जाएगा। ये ब्याज दरें 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन। एजुकेशन लोन डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी भी फिजिकल दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रोसेस काफी तेज होगी और बैंकों से फिजिकल विजिट की पूछे बिना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही पूरी की जा सकती है। हालांकि प्रोसेस अलग अलग बैंकों या उधार देने वाले संस्थानों द्वारा तय की गई शर्तों के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेजों के साथ अप्लाई करने में अगर आप कामयाब न हुए तो लोन आवेदन कर दिया जाएगा। आप सरकार की विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15% की दर से बढ़ रहा खर्च। एक अध्ययन के अनुसार पढ़ाई का खर्च सालाना 15% की दर से बढ़ रहा है। इस समय अगर पढ़ाई का खर्च 2.5 लाख रुपए है तो 15 साल बाद MBA करने में 20 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर कोई पेरेंट अभी से 15 सालों तक हर महीने 2000 रुपए का निवेश करता है और इस पर औसत रिटर्न 12% मान ले तो वह करीब 9.5 लाख रुपए ही जोड़ पाएगा। एजुकेशन लोन में मिलते हैं ये फायदे। एजुकेशन लोन में कोर्स की बेसिक फीस और कॉलेज के दूसरे खर्च, रहने, एग्जाम और अन्य कवर होते हैं। भारत में पढ़ाई या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्र लोन ले सकते हैं। दोनों जगह पढ़ाई के लिए लोन की रकम अलग हो सकती है। रिपेमेंट लोन को छात्र चुकाता है। आमतौर पर कोर्स खत्म होने के 6 महीने बाद रिपेमेंट शुरू हो जाता है। कई बार बैंक 6 महीने की मोहलत भी देते हैं। ये मोहलत जॉब पाने के 6 महीने भी हो सकती है या कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल की हो सकती है। 5 से 7 साल में यह लोन चुकाना होता है। कई बार बैंक इसे आगे बढ़ा सकते हैं। कोर्स की अवधि के दौरान लोन पर ब्याज सामान्य ही होता है और EMI के रूप में यह ब्याज चुकाना होता है, जिससे कोर्स पूरा होने के बाद छात्र पर ज्यादा बोझ न पड़े। लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। सावधानी, लोन के लिए आवेदन करते वक्त उसकी प्रोसेसिंग, प्रीपेमेंट, लेट पेमेंट फीस आदि के बारे में चेक करना चाहिए। अधिकतर बैंक लोन अमाउंट का 0.15% प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं। इनकम टैक्स में छूट। आयकर कानून के सेक्शन 80E के तहत लोन के ब्याज के रूप में चुकाई गई रकम पर छूट मिलती है। ये छूट किसी व्यक्ति को खुद, बच्चों या कानूनी माता पिता द्वारा बच्चे की शिक्षा के लिए गए लोन के चुकाए गए ब्याज पर मिलती है। लोन के कुल ब्याज को आप अपनी कर योग्य आय में से घटा सकते हैं। ये छूट अधिकतम 8 सालों तक ली जा सकती है।
निष्कर्ष, एजुकेशन लोन एक शुरुआती लोन के रूप में आपकी क्रेडिट रेटिंग को बेहतरीन बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप सही समय पर इसे चुका दें। इससे आपके लिए भविष्य में होम, कार या दूसरे लोन आसानी से पाने का मौका मिलेगा। एजुकेशन लोन की प्रक्रिया, छात्र या फिर उनके माता पिता को उस बैंक से एजुकेशन लोन लेना आसान होगा जहां उनका खाता हो। बच्चा जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है वे यह सरकार से मान्यता प्राप्त हो। एजुकेशन लोन दो प्रकार का होता है, एक तो देश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई के लिए और दूसरा विदेश में पढ़ाई करने के लिए। 4 लाख से एजुकेशन लोन की शुरुआत होती है जो 20 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। जागरूकता के लिए शेयर अवश्य करें। जय